हेलो स्टूडेंट, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आर एस अग्रवाल, क्लास 12, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 विच इज़ रिलेशन इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जब आप रिलेशन पढ़ने जा रहे हो तो आपको प्रीवियस क्लासेस मतलब 11th क्लास में जो आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था उसका नॉलेज होना चाहिए। होप आपको नॉलेज होगी और बीच बीच में कुछ जो बिल्कुल एसेंशियल्स नॉलेज है वो हम आपको बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 विच इज़ रिलेशन। तो सबसे पहले जब हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमने प्रीवियस क्लास यानी 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? सपोज लेट A इक्वल टू AB एंड B इक्वल टू CD, A क्रॉस B, AB एंड CD। आप इनका जब प्रोडक्ट करोगे स्टूडेंट, A क्रॉस B, AC, AD, BC एंड BD, एंड दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो आपने प्रोडक्ट किया है ये वाला, ये ही स्टूडेंट होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें ये जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं स्टूडेंट? बिकॉज ऑर्डर्ड इज मस्ट। ऑर्डर्ड ये जो है इनका, ये मतलब ये आप इसे CA नहीं लिख सकते, AC को आप CA नहीं लिख सकते, तो ये इसलिए हम इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? डोमेन किसे बोलते हैं? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट of each ordered pair and range is the second element of each ordered pair। स्टूडेंट, आप यहाँ देख रहे हैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, आप ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे क्या कहेंगे? डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट है इसे क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लेंगे, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने डोमेन देखा, रेंज देखा। आइए हम देखते हैं रिलेशन किसे बोलते हैं हम। Relation is a relation is a subset of एक रो से। तो ये स्टूडेंट आपने वर्ड पहले ज़रूर सुना होगा और मैं क्विक रीजन सबसेट का आपको करा दूंगा अभी। रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। A क्रॉस से स्टूडेंट अभी हमने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। और रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। जो रिलेशन होता है R वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। तो स्टूडेंट,
चलिए थोड़ा सा सबसेट देख लेते हैं कि सबसेट है क्या। सबसेट, इफ each element of a set A is belongs to another set B, then we can say A सबसेट B। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे सबसेट क्या होता है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट A, किसी सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं इज बिलोंग्स टू अनदर सेट B, किसी दूसरे सेट B में हो, देन वी कैन से हम कह सकते हैं A सबसेट B कि A B का सबसेट होगा। तो यहाँ डेफिनेशन में आप देखेंगे अ रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। कोई जो रिलेशन R है वो A क्रॉस A विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी कोई भी रिलेशन R जो होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। तो स्टूडेंट बढ़ते आगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम फर्स्ट देखेंगे आपका एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या है स्टूडेंट, या फिर इसे और वॉइड रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन किसे कहेंगे स्टूडेंट, देखते हैं। अ रिलेशन R इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर कोई रिलेशन R ऐसा हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई रिलेशन R ऐसा हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो 5 है वो तो सभी का सबसेट होता है, कोई ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसे, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट 2 आपका होगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो स्टूडेंट कोई रिलेशन R A क्रॉस A सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, आपने स्टूडेंट जरूर पढ़ा होगा तो वहीं से आप रेफरेंस ले सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन का यूनिवर्सल, मैंने कहा यूनिवर्सल सेट आपने पढ़ा होगा तो वहीं से आप रेफरेंस ले सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन का। यानी ये पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो खुद का सबसेट होगा, और ये जो पूरा का पूरा है ना स्टूडेंट, इसे हम बोलेंगे आपका यूनिवर्सल रिलेशन। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे देखते हैं। आप एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब तक हमने डिस्कस किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट रिलेशन है स्टूडेंट आइडेंटिटी रिलेशन। सो इसे IA से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए A B
सी है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए ए, ए बी, ए सी, बी ए, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी एंड सी सी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए कोई सेट है ए बी सी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल दिस। कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट हमने शुरू में आपको करके दिखाया था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होगा। अब इसमें से आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहेंगे स्टूडेंट, ये वाला लेंगे, ये वाला और ये वाला। तो इस तरह से आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट इस तरह से आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इफ ईच एलिमेंट related to itself only, then the relation is said to be आइडेंटिटी रिलेशन। तो स्टूडेंट मैं सिर्फ करने जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव A belong to R for all if each A belong to A। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन अभी हमने लिखी थी, इफ ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ये बात ध्यान रखें स्टूडेंट, उसमें ओनली लगा था, यहाँ जो लिखने जा रहे हैं वो आप देख लीजिए, इफ each element related to itself, then R is called रिफ्लेक्सिव। इससे ध्यान रखेंगे, अभी हमने आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन लिखी थी और उसमें हमने लिखा था इफ ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ओनली लगा था उसमें, और यहाँ नहीं लगा है। इफ ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ देन आर इज कॉल्ड, आर फॉर रिलेशन, relation is called reflexive relation। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 5, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, ए बी बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग टू आर। इफ ए बी बिलोंग टू आर, और यहाँ ये रिलेशन होने से ये हो जाए बी ए बिलोंग टू आर, देन
R is called symmetric relation. देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट 6 ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है स्टूडेंट, इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। अगर ऐसा होने से ए सी से रिलेटेड हो जाए देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट रिलेशन है जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, अगर कोई रिलेशन ऐसा हुआ जिसमें ये तीनों रिलेशन मिले, हमें रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो स्टूडेंट वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन अ रिलेशन ऑन अ सेट, व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन एंड द रेंज ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे किसी सेट में, और डोमेन और रेंज क्या होता है। चलिए तो देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो वैसे तो रिलेशन की डेफिनेशन हमने लिखा दी थी, पर दोबारा से लिखा दे रहे हैं स्टूडेंट। Relation R in a set A is a सबसेट ऑफ एक रो से। कोई भी रिलेशन R जो होता है स्टूडेंट, R फॉर रिलेशन, कोई भी रिलेशन R जो होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। A क्रॉस A इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें डोमेन और रेंज कहाँ से आ गया, तो स्टूडेंट देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए A आपका है A B C, तो A क्रॉस A आपका हो जाएगा A B C, तो A क्रॉस A आपका हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे A B A C, फिर B का करेंगे तो B A, B का यहाँ करेंगे B B, और B का यहाँ करेंगे तो B C। C का करेंगे स्टूडेंट इसमें C A, फिर C B एंड C C। ये आपने कर दिया स्टूडेंट। तो अब हमें डोमेन और रेंज बताना है स्टूडेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। मान लीजिए R is any relation in this set which is A B A C
सी बी, मान लीजिए कोई रिलेशन आर इस तरह से, इसमें डोमेन और रेंज किसे कहेंगे स्टूडेंट? देखिए ध्यान से, डोमेन ऑफ अ सेट ए, डोमिनेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है, मैंने पहले भी लिखा था, जो फर्स्ट एलिमेंट है ईच ऑर्डर्ड पेयर के, उन्हें डोमिन बोलते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। डोमिन ऑफ सेट ए, किसी सेट ए का डोमिन क्या होगा? ए सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। ए बी ध्यान देंगे स्टूडेंट, ए बी मतलब यहाँ हमने ए लिखा यानी फर्स्ट एलिमेंट, तो डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट होगा स्टूडेंट किसी भी रिलेशन का। तो रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ अ सेट ए क्या हो जाएगा? देख लीजिए, बी ए बी बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब है स्टूडेंट इसका? ईच सेकेंड एलिमेंट, ईच second element of each ordered pair is called the range। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है आपका, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। ये जो एक रिलेशन दिया है इसमें डोमेन और रेंज पता करना है स्टूडेंट। तो अभी डोमेन और रेंज की डेफिनेशन लिखाई गई है स्टूडेंट आपको। तो क्या है? ईच ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो होंगे स्टूडेंट डोमेन, और ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट हैं वो होंगे आपके रेंज। तो डोमेन होगा डोम ऑफ आर रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट आप देखिए स्टूडेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, -1 1 2 एंड -2। और रेंज क्या होगा स्टूडेंट? रेंज ऑफ आर सेकंड एलिमेंट जितने भी होंगे वो रेंज होगा 1। देखिए स्टूडेंट, सेट में किसी भी एलिमेंट को रिवाइज नहीं करते, 1 1 है बट 1 को 2 टाइम नहीं लिखेंगे। ये रिलेशन ये सेट का डेफिनेशन आपने पहले से पढ़ा है स्टूडेंट। तो 1 1 एक ही बार लिखेंगे, 4 और 4 भी है। तो रेंज हुआ स्टूडेंट 1 and 4। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।